और चलिए आगे बढ़ेंगे। आज एक बार फिर से आपको बताएंगे कि अमेरिका और ईरान के बीच हालात हर बीतते घंटे के साथ खराब होते जा रहे हैं। इजराइल परमाणु कार्यक्रम पर रोक और बैलिस्टिक मिसाइल पर नियंत्रण की बता दें आपको मांग से पीछे नहीं हट रहा है। ईरान किसी भी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। अब ऐसे में ट्रंप की अगर बात करें क्या करेंगे सबको समझ में आ रहा है। तो चलिए पहले आपको समझाएंगे वो संकेत जो ये बता रहे हैं कि किसी भी घंटे ईरान की जमीन फटने लगेगी और आसमान आग और धुएं के गुबार में खो जाएगा। और देखिए यहां पर अगर हम ईरान और अमेरिका के बीच की बात करें दर्शकों, देखिए यहां पर सामने ये जानकारी आई थी कि ये जो युद्ध का सिलसिला है वो बढ़ता जाएगा और अब कहा जा रहा है कि अब ना ईरान पीछे हटने को तैयार है और ना अमेरिका। और आपको यह भी दिखाएंगे कि किस तरीके से ये बड़े सबूत मिले हैं। देखिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से एक एक करके जानकारी देंगे। ईरान पर हमला होगा, इसके क्या 10 बड़े सबूत है। आइए देखिए, पेंटागन में पिज्जा की खपत बढ़ी, पहले सबूत। जंगी जहाज मिडिल ईस्ट में तैनात किया गया, आपको सबूत बता रहे, बने रहिए हमारे साथ। थर्ड पैट्रियट मिसाइल तैनात की गई, जिनेवा में यूएस ईरान बातचीत बेनतीजा, कोई जानकारी कोई समझौता नहीं। खामेनेई ने मांगों को खारिज किया। इसके साथ आपको बता दें ट्रंप के सलाहकारों की ब्रीफिंग की गई। ट्रंप ने अपने सलाहकार को ब्रीफ किया, यानी कि ईरान में बड़ा करने वाले हैं। ईरान में कहा जा रहा है कि परमाणु ठिकानों की भी मरम्मत हुई। आपको ये 10 बड़े सबूत बता रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मिसाइल परीक्षण किया गया। ये क्या 10 बड़े सबूत जो गवाही दे रहे हैं। तेहरान में विस्फोट, आसमान में धुआं दिखाई दिया। जी हां, इसके साथ पेंटागन में पिज्जा की खपत बढ़ी। और ये तैयारी इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि आपको भी ये जानकारी मिले कि आखिर इन दोनों देशों के बीच में क्या समझौता हुआ है। इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जी हां, कोई समझौता दोनों देश के बीच में नहीं हुआ। बातचीत का जो वार्तों का जो दौर था वो बेनतीजा रहा, कोई आंसर इसके नहीं मिले। और यही वजह है कि अब कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच जो समझौता होने को था वो नहीं हुआ। आपको यह भी जानकारी दे रही कि अमेरिकी रक्षा मुख्यालय में रातों रात काम बढ़ने की संकेत पिज्जा की खपत बढ़ाता है, जो युद्ध की योजना बनाने वाले अधिकारियों की बढ़ती गतिविधि को इंगित करता है। अमेरिकी जंगी जहाजों की मिडिल ईस्ट में तैनाती, यूएसएस अब्राहम लिंकन और अन्य करियर स्ट्राइक ग्रुप्स की तेजी से तैनाती जो हमले के लिए आवश्यक हैं, नौसैनिक शक्ति का निर्माण कर रही है। अब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की युद्ध की तैयारी है। इजराइल ने थर्ड और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिए हैं और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करने की मांग दोहरा दी है, जो संयुक्त हमले का संकेत है। स्टारलिंक की फ्री सर्विस ईरान में एलन मस्क की कंपनी द्वारा ईरान को मुफ्त इंटरनेट प्रदान करना, जो अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को ईरान की आंतरिक अशांति पर नजर रखने में मदद करता है। ट्रंप को सलाहकारों का ब्रीफिंग देना। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया कि सेना शनिवार तक हमले के लिए तैयार है। हालांकि अंतिम फैसला बाकी है अभी। खामेनेई का अमेरिकी मांगों को खारिज करना, ईरान के सुप्रीम लीडर ने यूरेनियम संवर्धन और मिसाइल कार्यक्रम पर कोई समझौता न करने का ऐलान कर दिया। जी हां, आप सही सुन रहे, जो बातचीत की असफलता का बड़ा सबूत है। जिनेवा में अप्रत्यक्ष वार्ता की विफलता होना, ओमान के माध्यम से चल रही बातचीत में प्रगति हुई, लेकिन अमेरिका ने सैन्य विकल्प खुले रखे हैं और ईरान ने $6 अरब की संपत्ति की मांग कर दी है। जी हां, ईरान में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और दमन, क्या है वो 7 प्रांतों में विरोध प्रदर्शन हुआ है, मौत की सजा है और 10,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई, जो शासन की कमजोरी और आंतरिक अस्थिरता को बता रही है। अब सैटेलाइट तस्वीरों से मिसाइल ठिकानों की मरम्मत हुई है। आपको बता दें कि 2025 के हमलों से क्षतिग्रस्त सुरंगों और ठिकानों को मजबूत बनाया जा रहा है, जो ईरान की सैन्य तैयारी का प्रमाण है। IRGC के नौसैनिक अभ्यास और अमेरिकी हथियारों की आपूर्ति की गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ड्रोन मिसाइल परीक्षण, तेहरान में विस्फोट, खाड़ी देशों को अमेरिकी हथियारों की बड़ी खेप, जो युद्ध की आहट है।